हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक और बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरोरा क्लास। तो ये हमारे मिक्सचर एंड एलिगेशन की थर्ड क्लास है। इसमें हम 6 इम्पॉर्टेंट सवाल हल करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स में। स्क्रीन पे जो सवाल अपेयर हो रहा है वो एसएससी सीएचएस 2019 का सवाल है। ओके, सो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और इसे खुद से बनाने का प्रयास करें। तो जैसे कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसे नहीं बनाया होगा कोई बात नहीं। तो देखिए, सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन इसमें जो है एलिगेशन के मेथड से बनाने जाओगे आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो इसे हम स्ट्रेट एलिगेशन से बनाएंगे, ठीक है। क्रॉस एलिगेशन का यूज नहीं करेंगे, इसमें स्ट्रेट एलिगेशन का यूज करेंगे। स्ट्रेट एलिगेशन क्या होता है मैंने आपको बताया है पहले। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं अभी भी बताऊंगा ही। ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाना। देयर टू टाइप ऑफ लिक्विड एक्चुअली। ओके, द लिक्विड्स एक्स एंड वाई आर मिक्स इन द रेशियो ऑफ 3 and 2, मीन्स 3:2 में उसको मिक्स कर दिया गया। एंड द मिक्सचर इज सोल्ड एट 11 रुपीज़। ओके, वो भी 10% के प्रॉफिट पे। तो देखो, दो तरह के लिक्विड हैं। मैं मान लो कि ए और बी है, 3:2 में इसको मिक्स कर दिया गया है और इसे जो है 11 रुपीज़ में सोल्ड किया जा रहा है। 11 रुपीज़ में इसको जो है सोल्ड किया जा रहा है और ये 11 रुपीज़ में बेचने पे जो है इसमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 110 बराबर 11 है। तो क्या 100 बराबर 10 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मुझे इसकी वैल्यू पता चल गई। आगे ये कहानी देखिए, क्वेश्चन आसान है, समझना है बस डिटेल में। ओके, यदि द्रव X की लागत Y की तुलना में 2 रुपये प्रति लीटर अधिक है तो वही बताना है कि X की वैल्यू क्या होगी, X की लागत प्रति लीटर क्या होगी। तो जैसे कि A भी लेना जरूरी था नहीं, X और Y हम ले लेते शुरू में ही, ठीक है। इनका रेशियो यहाँ पे दिया गया है, इनकी क्वांटिटी ऊपर दी गई है। कहा गया है कि Y जो है ना, Y जो है वो X से 2 कम है। ओके, क्योंकि ये जो है 2 रुपये इसका रेट ज़्यादा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि Y अगर 10 होता तो X जो है वो 12 होता? बिल्कुल होता, ठीक है। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि X बराबर Y प्लस 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि Y बराबर X माइनस 2? बिल्कुल लिख सकता हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपको पता चल जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो मेरे यहाँ पे दोनों वैल्यू निकल के आ गए। ओके, अब y की जगह जो है अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? y की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2। ओके, सो नाउ हमें x की वैल्यू पता करनी है, जाहिर सी बात है। इसमें स्ट्रेट एलिगेशन मेथड अपनाएंगे। ये देखो, मैंने एक स्ट्रेट लाइन क्लिक किया है, यहाँ पे x यहाँ लिया मैंने और x माइनस 2 मैंने यहाँ पे ले लिया। ये होता है हमारा स्ट्रेट एलिगेशन। अब मुझे इस लाइन की लेंथ बताइए आप लोग जल्दी से। तो इस लाइन की लेंथ कितनी है? स्केल निकाल के नापे क्या इसको इससे? बिल्कुल नहीं। इस लाइन की लेंथ है -2। कितनी है लेंथ? -2 रुपीज़। कैसे? दिमाग लगाओ, समझ जाओगे। अब ध्यान दो, कहा गया है कि x3 है और x माइनस 2 जो है 2 के रेशियो में है। तो x3 यहाँ है और ये कितना है? 2 है। तो क्योंकि एलिगेशन में हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं ना, तो इसको क्रॉस करिए फटाक से इसे। यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं इस लाइन की टोटल लेंथ जो है वो 2 रुपीज़ है। बट अगर इसको यूनिट में देखा जाए तो 3 और 2 5 यूनिट की ये लाइन है, 5 यूनिट की ये लाइन है। यानी कि 2 इसके हिसाब से बटेगा, यहाँ पे मैं दे देता हूँ, और 3 इसके हिसाब से बटेगा, ठीक है। ये जो होता है हमारा एवरेज वेटेज होता है, AVW, एवरेज वेटेज, ठीक है। दोनों के बीच का वो एवरेज प्राइस होता है। नाउ टेल मी दैट व्हाट इज द एवरेज वेटेज। सो यू कैन क्लियरली सी दैट 10 इज द एवरेज वेटेज ऑलरेडी गिवन। ओके, सो यू कैन पुट 10 हेयर। मैंने यहाँ पे 10 पुट कर दिया। अब मुझे बताओ कि x की वैल्यू नहीं बता सकते क्या? ये हमारा 2 यूनिट हो गया, ये हमारा 3 यूनिट हो गया, तो x की वैल्यू बता दीजिए फटाक से, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको आसान बनाते हैं।
ध्यान देने वाली बात यह है अब कि हमारा एवरेज वेटेड 10 है, यहाँ पे x की वैल्यू पता करनी है मुझे। ओके, तो x जो भी है वो उसमें 2 जो है वो ऐड किया गया है, 2 यूनिट एक्चुअली, यानी कि x प्लस 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट बोल रहा हूँ मैं, 2 मत ऐड कर देने, तो फिर 12 ऐड करना पड़ जाएगा आपको। तो देखो टोटल यूनिट की वैल्यू कितनी है, टोटल यूनिट 5 है और 5 की वैल्यू -2 दी गई है, तो -2/5 लिख सकता हूँ। और 2 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ ना, चलिए 4/5 यानी कि 0.8। ठीक है, अब बोलोगे कि सर माइनस में क्यों नहीं है, माइनस में नहीं हुआ क्योंकि ये जो है इधर की ओर क्या हो रहा है, डाउनफॉल जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जो है ना इधर की ओर जब आएगा, जब इधर की ओर, तो ये प्लस में ही आएगा। ठीक है, ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे धीरे धीरे। तो 0.8 हमारा इसकी वैल्यू होगी, तो x हमारा कितना होगा, 10 प्लस 0.8, 10 प्लस 0.8 बराबर इतना। ये हमारा हो गया x का वैल्यू जो कि हमारे ऑप्शन में दिया गया है। समझे इसको अच्छे से, नहीं समझे तो मैं दोबारा समझाऊंगा, कमेंट करना मुझे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझाऊंगा इसको। हालांकि अब मैं अभी आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन CHSL का है जो कि ये भी 2019 में अपीयर हुआ था प्री के एग्ज़ाम में। ठीक है, ईजी सा क्वेश्चन है, आपको इसको जो है खुद से बनाना है भाई, फटाक से बना के मुझे बताइए। कैसे बताओगे तो नीचे कमेंट करोगे, है ना, टाइमिंग के साथ, कितने सेकंड पे इतने मिनट पे जो है इसका आंसर ये होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो है कह क्या रहा है, सिंपली 2 वेराइटीज ऑफ शुगर आर मिक्स्ड टुगेदर। 2 तरह की चीनी क्या कर दी गई है भाई, मिला दी गई है उसमें। ठीक है, उसमें एक अच्छी चीनी है, उसमें एक जो है बुरी चीनी है। जाहिर सी बात है जब मिक्स करते हैं तो एक अच्छा एक बुरा होता है, और दोनों को जो है एक एवरेज कॉस्ट पे हम क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं। यही करते हैं ना हम लोग हर बार, मिक्सचर एंड एलिगेशन क्वेश्चन इसी तरह करते हैं। तो एक अच्छी चीनी को हम A मान लेते हैं और एक ख़राब तरह की चीनी है जिसको हम B मान लेते हैं। दोनों को मिक्स कर दिया गया है, तो यहाँ पे हम x लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं देखो यहाँ शुरू से ही एलिगेशन लगाना चाहता हूँ इसमें। मिक्सचर का रेट इतना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा यह जा रहा है कि अच्छी चीनी जो है ना, मिश्रण का रेट अच्छी चीनी से 0.5 रुपया कम था। ठीक है, तथा खराब चीनी से 0.75 रुपया अधिक था। तो 0.5 एंड 0.75 ये लिखा गया है। अब क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोनों का रेशियो निकालना है, तो रेशियो मुझे दशमलव से लेना देना ही नहीं है, इसको हटा दो आप। तो जब ये हटाओगे तो 0.5 जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है 50 होगा ना। ठीक है, 5 नहीं मानना है उसको, यानी कि 50 और इसमें हम कर सकते हैं, यानी कि x को हम अगर 100 मान लेते हैं, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, 50 और 75 मान के चलिए। ठीक है, x को अगर मैं 100 मान लेता हूँ तो क्या बोला गया, प्रति किलोग्राम मिश्रण का मूल्य अच्छे चीनी से 50 रुपया कम था। अच्छे चीनी से 50 रुपया कम था, यानी कि 150 होगा, और ख़राब चीनी से 75 रुपया ज़्यादा था, यानी कि 25 रुपया होगा। परसेंटेज वो मैंने क्या किया, डेसिमल हटा के सारा काम आसान कर दिया आपका। यही है ना, क्वेश्चन पढ़ो, मिलाओ इसको कई बार। चलो एलिगेशन लगाओ फटाक से। 75 यहाँ आया, ये करो, 50 यहाँ आया, 3:2 हुआ, यानी कि दोनों चीनी को जो है अच्छी वाली को 3 के रेशियो में और ख़राब चीनी जो है इसको 2 के रेशियो में मिक्स किया गया होगा। इजी क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन SSC CHSL 2019 का है, और ख़ुद से बनाने जाओगे पक्का 1 बार 2 बार गलती होगा आपसे। ठीक है, दिखने में आसान लग रहा है लेकिन गलती करोगे। जो प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा उनकी तो गलती नहीं होने वाली है भाई, जो नहीं करते हैं उनकी गलती होगी। तो देखो क्वेश्चन में बोला गया है रामा मिक्स, रामा जो है लड़का है कि लड़की है मुझे नहीं पता। ठीक है, इंग्लिश वाले के अनुसार रामा लड़का है और हिंदी वाले के अनुसार रामा लड़की है। पढ़ोगे क्वेश्चन तो पता चलेगा। तो रामा मिक्सेस 20% ऑफ केरोसिन इन हिज पेट्रोल। देखो रामा क्या कर रहा है ना कि पेट्रोल में केरोसिन मिलावट कर रहा है, ये बदमाशी कर रहा है, ये पेट्रोल में केरोसिन ऐड कर दे रहा है। केरोसिन की मात्रा कितनी है, 20% है। ठीक है, केरोसिन की मात्रा कितनी ऐड कर रहा है, 20% ऐड कर रहा है। तो पेट्रोल की मात्रा कितनी होगी, 80%। अगर आप शुरुआत ही क्वेश्चन का ऐसा करते हो तो बिल्कुल गलती होगा, आपका आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ खुद से बना के एक बार चेक कीजिए। 80% नहीं रखना है यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ो ठीक से क्या बोल रहा है कि उसने पेट्रोल में 20% ऊपर से ऐड किया है, यानी पेट्रोल भी 100 ही रहने दिया उसने।
यानी कि टोटल जो है वो 120% हुआ। ठीक है, देन वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है कि इसको जो है ना, इस मिश्रण को पेट्रोल के रेट में बेच दिया। ठीक है, कुछ नहीं किया, उसने क्या किया, पेट्रोल के रेट में बेच दिया, बदमाशी किया। तो अगर पेट्रोल की रेट में बेचा होगा इसने, तो जाहिर सी बात है इसको 120 रुपये मिला होगा, है कि नहीं है, 120 रुपये मिला होगा। बट एक्चुअल कॉस्ट क्या है इस मिक्सचर का, वो हमें पता करना है, फिर वो हम माइनस करके निकाल लेंगे, ईजी है। देखो, तो 100% क्योंकि पेट्रोल है तो 100% पेट्रोल का रेट तो हम 100 ही मान के चलेंगे, लेकिन 20% केरोसिन है उसके अंदर, और केरोसिन का रेट जो है वो पेट्रोल के 40% के बराबर है। पेट्रोल का 40% यानी कि मान लो कि अगर ये 100 है तो वो 40 होगा, और 40 का 20% 8 होता है, तो 8 यहाँ से उठाइए आप। तो देखो 108 बना, तो उसका जो कॉस्ट पड़ा था मिश्रण का यानी मिक्सचर का, इट वाज 108, बट उसने सेल किया 120 में, तो 12 रुपये का तो छोटा प्रॉफिट उसको यहाँ पे हो रहा है। दिख गया आपको अच्छी तरह से, बिल्कुल। तो ये 12 रुपया जो है 108 का कितना परसेंट है ये पता करना है, कितना प्रॉफिट है, तो कर लो 100/108, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करवा दूँ क्या, कर लो खुद से, करो यहाँ से। देखो 25 और ये काटोगे आप तो 25 तो 27 हो गया, 3 से काटो 9 आएगा, 4 आएगा, 25 गुना 4 100/9, 100/9 हमेशा 11.1111 इस तरह से जो बढ़ते जाता है। तो इतना परसेंट का उसको जो है मुनाफा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। इजी था। आते हैं नेक्स्ट पे। अब देख लो ये जो क्वेश्चन है ये भी एक्चुअली CHSL 2019 का ही है, बट मेरा क्या कहना है ना कि इस तरह के क्वेश्चन 10 हैं इस पूरे सीरीज़ में। ठीक है, इस सीरीज़ में जो है टोटल 10 क्वेश्चन हैं इसे, तो क्यों ना मैं एक अच्छे से सीख लूँ बनाना उसको, कि मैं बाकी 9 ईजिली बना सकूँ। कॉन्सेप्ट का ही तो खेल है सर, ध्यान से सीखोगे तो ईजिली कर लोगे। नाउ क्वेश्चन कह क्या रहा है ना कि 240 वाली जो चाय है, ओके अच्छे से आप भी पढ़ो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो 240 वाली चाय जो है उसको 280 वाली चाय के साथ मिला दिया गया है। ठीक है, और वो रेशियो मुझे पता करना है किस रेशियो में मिलाया गया है। ठीक है, एंड मिलाने के बाद क्या कर रहा है, उसको 324 में अगर बेचा जाएगा तो 20% का मुनाफा हो रहा है। ठीक है, यानी कि 324 में अगर बेच रहा है ना तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 120 बराबर इतना है, बिल्कुल होगा। तो 100 बराबर कितना होगा, तो 324/120 इंटू 100 करेंगे, ये तो कर ही लोगे, ईजी है कि नहीं है। तो इसको करोगे तो आपको कट के टोटल कट के 270 आएगा। ठीक है, 270 100% बराबर इतना होगा। तो क्या करना है मुझे, कुछ करना है क्या इसमें, ए वाली जो चाय है और बी वाली जो चाय है, ए का रेट दिया गया है 240, बी का रेट दिया गया है 280, दोनों को मिला के 270 लाना है मुझे। मैं यहाँ 270 लिख देता हूँ, ख़त्म कीजिए कहानी। 1:3 आ गया आंसर। क्या हार्ड था ये, बिल्कुल ईजी था, 1 मिनट के अंदर बन गया। ओके आगे बढ़ते हैं। लो भाई SSC CPO 2019 का क्वेश्चन आ गया है, दिल्ली पुलिस वाला। ठीक है, इसको भी खुद से करके चेक कर लो, इजी क्वेश्चन है, इसमें तो एलिगेशन वगैरह कुछ लगाना ही नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है ना, एक बेईमान दूध व्यापारी है। ओके, ये एक पूरा का पूरा एक्चुअली टाइप होता है इसमें, बेईमान दूध वाला। ठीक है, मिलावट वाला। तो व्यापारी क्या करता है, 50 लीटर दूध जो है 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से लेता है, केजी नहीं लीटर में दूध लेते हैं। ठीक है, तो लीटर मान के चलो आप, 50 लीटर दूध लेता है, कितना का रेट से, 40 के रेट से। तो टोटल कितना उसका हो गया, 2000 रुपया वो खर्च कर रहा है यहाँ पर, बिल्कुल कर रहा है। आगे देखो, उसमें 5 लीटर पानी मिला रहा है वो, देखो कितना बेईमानी कर रहा है वो। 5 लीटर पानी मिलाने के बाद इसका क्वांटिटी कितना, 55 हो जाएगा क्या, और इसको जो है फिर 42 के रेट से बेच रहा है। तो 55 गुना 42 कर दो आप, 55 गुना 42 करना है, और जितना आएगा उसमें से माइनस कर देना है उसको। 55 गुना 42 कैसे करेंगे, इसका ट्रिक है,
छोटा सा। अब बोलोगे सब चीज़ का ट्रिक जरूरी है? नहीं, बस ट्रिक नहीं है, बस छोटा सा लॉजिक है। देखो, इसको आधा करो, इसको दुगना करो। इसको जब आधा करोगे 21 होगा, इसको दुगना करोगे 110 होगा। 110 का 0 इग्नोर करो, 11 हो गया। 11 में 21 से गुना करोगे कितना होगा? 1 2 1 3 और 2 और 0 लास्ट वाला, इतना रुपये। देखो इजीली मैंने कैलकुलेशन कर लिया नाउ। तो देखो ना, आप आँख से देखो ना कितना का अंतर पड़ रहा है, 310 रुपये का अंतर पड़ रहा है। यही इसका प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट तो मुझे परसेंटेज में पता करना है। तो 310 जो है वो 2000 का कितना परसेंट है भाई? करिए फटाक से, 0 से 0 गया, 31/2, यानी कि 15.5% वो फ़ायदा उठा रहा है दूध बेच के बेईमान, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2019 का ही है, और सेम एज दिस जो भी मैंने बनाया उसी की तरह ये भी क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है इसको डू इट योर सेल्फ। ओके, डू इट योर सेल्फ, खुद से करिए, खुद से करिए, आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। मैं अगला बताता हूँ। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर। एक व्यापारी के पास 9 क्विंटल गेहूं था। ठीक है, कितना क्विंटल है? 9 क्विंटल। तो 9 क्विंटल को कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं ना, 9000 मत लिख देना। 9000 लिखोगे तो वो 9 टन हो गया फिर। ठीक है, 9 क्विंटल मतलब 900 केजी गेहूं था, वीट है उसके पास। आगे, उसने कुछ हिस्सा 10% लाभ और बाकी हिस्सा जो है 20% लाभ पर बेच दिया। ओके, कुछ हिस्सा जो है 10% लाभ पे बेचा, कुछ हिस्सा जो है 14% लाभ पे बेचा, बट ओवरऑल जिसका प्रॉफिट हो रहा है वो 20% का हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल था, इसमें कुछ नहीं करना था। 10 यहाँ रखो, 14 यहाँ रखो, ओवरऑल हो रहा है दोनों का 20%। तो ये कर दो, एलिगेशन लगाइए, माइनस कीजिए, 6 यहाँ पे आएगा, 10 यहाँ पे आएगा, यानी कि कितना चल रहा है रेशियो? 3:5, 3:5 चल रहा है ना। चलिए माफ़ कीजिएगा, सॉरी, यहाँ पे 20 है शायद, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे जो है ना 14 है। तो इस हिसाब से एलिगेशन जो है हमारा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो कुछ नहीं है इसमें, 3:2 आया, यानी कि गेहूं को जो है 3:2 में बेचा गया होगा, है ना। 10% के हिसाब से ये 3 वाला बिका होगा, 20% के हिसाब से 2 वाला बिका होगा। मुझे पता क्या करना है, जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो एक बार और। 20% के हिसाब से कितना गेहूं बिका मुझे ये पता करना है। तो 20% के हिसाब से जो बिका वो 2/5 बिका। इसको मल्टीप्लाई कर दो 900 से, आंसर विल बी देयर। आएगा आंसर, बिल्कुल आएगा। कितना आ जाएगा? इसको काटोगे आप, देखो इसको भी करने का एक ट्रिक है, मैं बता, सिंपल से देखो जी। 2 × 900 अब बटा 5 मान लो लिखा हुआ है, दोबारा मैंने लिख दिया। तो भागा देने जाओगे, फिर वो करोगे, उससे करने से अच्छा इसको 2 से गुना कर दो, नीचे वाले को, ऊपर वाले को 2 से गुना कर दो। 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4, 9 चौका 36 हो गया, 3600 बटा 10, 0 0 गया, 360 आ गया आंसर। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गए हमारे आज के 6 इंपॉर्टेंट सवाल, और इस तरह के सवाल बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए 6 जो है ना इसको प्रैक्टिस कर लो अच्छे तरीके से। आपका ये दोनों होमवर्क है। पहला होमवर्क क्या है? अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन बाइज मिल्क एट रेट 20%। सेम क्वेश्चन वही है, ठीक है, जैसा कि हमने अभी वो 4th क्वेश्चन जो सॉल्व किया था ना मिल्कमैन वाला, उसी तरह का क्वेश्चन है ये भी। ओके, वो क्या कर रहा है? दूध को जो है 20 रुपये प्रति लीटर में खरीदता है, उसमें 1/3 पानी डालकर उसको मिश्रण को 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहा है। तो इसको पता करो ना आप, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं नंबर नहीं लिखता हूँ क्वेश्चन का, लेकिन मैं बता देता हूँ। एक मिश्र धातु को, ठीक है, एक अलॉय, मिश्र धातु का अलॉय बोलते हैं इंग्लिश में, को 2000 रुपये किलोग्राम की लागत वाली धातु ए और 400 रुपये, मतलब वही बताएगी। इसमें भी मिक्सचर किया गया है, 3:1 में किया गया है ना, तो ये भी एलिगेशन से बन जाएगा, सिंपली बन जाएगा। अगर आपने समझा अच्छे से तो बन जाएगा। तो इसको बना लेना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वही जो प्रोसेस है, क्या क्या होता है, लाइक वगैरह कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब वगैरह कर देना। चलता हूँ मैं, बाय, मिलता हूँ बाद में, टेक केयर।